कहानी की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड लिफ्ट से जिसमें एक लड़का फंसा हुआ था। उसकी याददाश्त पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अचानक लिफ्ट के एक कोने में रखे बक्से से अजीब सी आवाज आई। जब उसने गौर से देखा तो उसमें एक सुअर निकला। लिफ्ट जैसे ही सतह पर पहुंची, वहां खड़े कई लड़कों ने उसका स्वागत किया। गैली नाम का एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है, लेकिन डर के मारे वो लड़का पूरी रफ्तार से भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर उसे एहसास हुआ कि वो जगह चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरी है और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। फिर उसे एक पिंजरे में डाल दिया गया। वहां के लीडर एलबी ने उससे कुछ सवाल किए। लड़के ने बस इतना कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इस पर एलबी ने समझाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ किसी को भी अपना अतीत याद नहीं होता, बस नाम याद रहता है। वो भी आने के 1-2 दिन बाद, जब उस लड़के ने दोबारा भागने की कोशिश न करने का वादा किया, तब जाकर एलबी ने उसे आजाद किया। इसके बाद एलबी उसे पूरे इलाके का चक्कर लगवाता है और बताता है कि यहाँ सबको अपना काम खुद करना पड़ता है, घर बनाना, शिकार करना और बाकी जरूरत की चीजें जुटाना। बाकी सामान और एक नया लड़का हर महीने लिफ्ट से आता है, जिसे वे बॉक्स कहते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि आखिर किसने और क्यों उन्हें वहां भेजा है। इसी दौरान नए लड़के की नजर दीवार में बने एक अजीब दरवाजे पर पड़ी। एलबी ने उसे 3 अहम नियम बताए: अपना काम खुद करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना और उस दरवाजे के पास कभी न जाना। एलबी के जाते ही चक नाम का लड़का उसके पास आया और उसका दोस्त बनने की कोशिश करने लगा, लेकिन नए लड़के की नजर सिर्फ उसी दरवाजे पर टिकी रही। उसके मन में एक ही सवाल था, उस दरवाजे के पीछे आखिर क्या है। तभी उसने देखा कि उसी दरवाजे से बेन और मीनो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि एलबी के मुताबिक उस दरवाजे में जाना सख्त मना था। लेकिन तभी चक ने उसे बताया कि सिर्फ कुछ लड़के ही उस दरवाजे में जा सकते हैं और उन्हें सब लोग रनर्स कहते हैं। उसने ये भी बताया कि उस दरवाजे के पीछे असल में एक भूल भुलैया है। ये सुनते ही नए लड़के की उत्सुकता और बढ़ गई। जिज्ञासा के चलते वो दरवाजे के और करीब जाने लगा, लेकिन तभी गैली ने उसे रोकने के लिए जोर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। गुस्से में वो लड़का सबर चिल्लाने लगा और तभी अचानक वो विशाल दरवाजा बंद हो गया। शाम को सभी लड़कों ने नए सदस्य के स्वागत में एक छोटी सी पार्टी रखी। उसी दौरान न्यूट नाम का एक लड़का उसे बताता है कि हर सुबह कुछ रनर्स उस दरवाजे से भीतर भूल भुलैया में जाते हैं ताकि उसका नक्शा बना सके। वो पिछले 3 सालों से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। रनर्स को सूरज ढलने से पहले हर हाल में लौटना पड़ता है, वरना उन्हें रात भूल भुलैया में ही गुजारनी पड़ती है। और आज तक जो भी रात में वहां फंसा कभी जिंदा लौट कर नहीं आया, क्योंकि भूल भुलैया के अंधेरे में भयानक राक्षस ग्रीवर्स घूमते हैं। ये सब सुनकर नए लड़के ने ठान लिया कि उसे हर हाल में रनर बनना है। इस पर न्यूट ने साफ कह दिया कि रनर वही बन सकता है जिसे उनकी काबिलियत देकर चुना जाए। तभी अचानक नए लड़के को धक्का लगा। दरअसल गैली और उसका साथी आपस में कुश्ती कर रहे थे और अनजाने में वो टकरा गए। इसके बाद गैली ने मजाक में उस नए लड़के को भी एक कुश्ती मुकाबले के लिए ललकारा। नियम साफ थे, जो पहले सामने वाले को सर्कल से बाहर फेंक देगा वही जीतेगा। लड़का तुरंत तैयार हो गया। मैच शुरू होते ही गैली ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। नया लड़का भी पूरी जान लगाकर भिड़ा, लेकिन तभी गैली ने उसकी टांग पर जोर से लात मारी और वो जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। उसका सर जोर से जमीन पर लगा, मगर किस्मत से इसी चोट ने उसकी बंद याददाश्त का ताला खोल दिया। अब उसे अपना असली नाम याद आ गया, थॉमस। उसी रात थॉमस ने एक अजीब सपना देखा। कभी वो भाग रहा था, कभी किसी लैब में खड़ा था और बार बार एक औरत की आवाज गूंज रही थी, विकेड इज गुड। अगली सुबह एलबी थॉमस को दीवार के पास ले गया, जहाँ दीवार पर सभी लड़कों के नाम लिखे हुए थे। वहीं थॉमस की नजर कुछ कटे हुए नामों पर पड़ी। एलबी ने समझाया कि ये वे लड़के थे जो अब उनके बीच नहीं रहे, यानी उनकी मौत हो चुकी थी। कुछ देर बाद थॉमस सामान लेने जंगल में गया। वहाँ उसे पेड़ों पर लटके कुछ कंकाल दिखाई दिए। तभी उसकी मुलाकात बेन से हुई, जो बेहद अजीब बर्ताव कर रहा था। इससे पहले कि थॉमस कुछ समझ पाता, बेन अचानक उस पर टूट पड़ा। बचने के लिए थॉमस ने उसके सिर पर एक कंकाल दे मारा और भागते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगा। बेन लगातार उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वक्त रहते थॉमस बस्ती तक पहुंच गया। वहाँ न्यूट ने बेन को रोकने के लिए उसके सिर पर जोरदार वार किया। बेन को कैद कर उसकी जांच की गई, जहाँ उसके पेट पर एक अजीब सी चोट दिखाई दी। ये देखकर सबको समझ आ गया कि वो चेंजिंग से गुजर रहा है। एलबी ने बताया कि ये प्रोसेस भूल भुलैया के अंदर मौजूद ग्रीवर्स के डंक से शुरू होता है, मगर इस बार ये सब पहली दफा दिन के उजाले में हुआ था। बेन की हालत बिगड़ती देख सबने दरवाजे के बंद होने से ठीक पहले उसे भूल भुलैया में धकेल दिया। उस रात फिर थॉमस को सपना आया। इस बार उसी लैब में एक औरत दिखाई दी और उसके साथ एक लड़की भी, जो उसी प्रयोग का हिस्सा थी। अगली सुबह थॉमस ने देखा कि एलबी खुद रनर न होते हुए भी भूल भुलैया में घुस गया था। न्यूट ने समझाया कि असल में एलबी बेन के पैरों के निशान देकर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उसे डसा कहाँ गया था। साथ ही उसने बताया कि एलबी ही सबसे पहला लड़का था जो लिफ्ट से आया था और उसने पूरा 1 महीना यहाँ अकेले गुजारा था। शाम होते होते सब बेचैन थे, क्योंकि एलबी और बाकी रनर्स अभी तक वापस नहीं लौटे थे। सभी दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे कि तभी मीनो दिखाई दिया। उसने घायल एलबी को अपने कंधे पर उठाया हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पाता, दरवाजा बंद होने लगा। ये देख सब घबरा उठे। तभी थॉमस ने बिना कुछ सोचे समझे भूल भुलैया में छलांग लगा दी। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। अंदर पहुंचकर थॉमस ने देखा कि एलबी को भी
तभी ग्रीवर ने दस लिया था। मजबूरन मीनो को उसे बेहोश करना पड़ा। तभी ग्रीवर्स के आने की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। मीनो ने कहा, अब कोई चारा नहीं, जिसको एक बार दस लिया वो बच नहीं सकता। लेकिन थॉमस किसी भी हाल में एल्बी को छोड़ना नहीं चाहता था। पर तभी थॉमस की नजर दीवार पर उगी लताओं पर पड़ी। उसने मीनो की मदद से एल्बी को उन पौधों के बीच टांग दिया। दोनों इस काम में लगे ही थे कि अचानक एक ग्रीवर उनके बेहद करीब आ गया। ये देखते ही मीनो वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन थॉमस ने हिम्मत दिखाते हुए एल्बी को छिपा दिया और खुद भी पेड़ों के पीछे छिप गया। किस्मत से ग्रीवर ने न तो एल्बी को देखा और न ही थॉमस को। छिपते छिपते थॉमस को एहसास हुआ कि ग्रीवर असली राक्षस नहीं बल्कि मशीन है। इन्हें बस डरावना रूप दिया गया था, लेकिन असल में ये रोबोट है। ग्रीवर के जाते ही थॉमस दोबारा एल्बी की तरफ बढ़ा। तभी उसे अपने कंधे पर कुछ अजीब महसूस हुआ। ऊपर देखा तो उसके सामने एक ग्रीवर खड़ा था, जिसने तुरंत उसका पीछा शुरू कर दिया। थॉमस पूरी जान लगाकर दौड़ रहा था, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। उसने चतुराई दिखाते हुए दीवार पर उगी झाड़ियों पर छलांग लगाई। ग्रीवर भी पीछे कूदा और उसके लंबे पंजे झाड़ियों में उलझ गए। तभी मीनो भी वहां पहुंच गया। थॉमस की नजर अब बंद होती हुई दीवारों पर पड़ी। उसने मौके का फायदा उठाया और ग्रीवर को उस जगह ले आया जहां दीवारें आपस में टकरा रही थीं। भारी भरकम शरीर की वजह से ग्रीवर वहीं दीवारों के बीच कुचल गया। अगली सुबह सब दंग रह गए जब देखा कि थॉमस और मीनो पूरी रात भूल भुलैया में बिताने के बाद भी एल्बी को जिंदा वापस ले आए। मीनो ने सबको बताया कि थॉमस की योजना के चलते ही वो लोग ग्रीवर को मार पाए। थोड़ी देर बाद सबने मीटिंग बुलाई। गैली का मानना था कि थॉमस ने नियम तोड़े हैं, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मीनो और बाकी सबका कहना था कि थॉमस को रनर बना देना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। सबकी सहमति बन गई सिवाय गैली के। इसी बीच अचानक लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी। इतनी जल्दी लिफ्ट आना असामान्य था। सब दौड़कर पहुंचे तो उसमें एक लड़की थी। उसे देखते ही थॉमस हैरान रह गया। वो वही लड़की थी जिसे उसने सपनों में देखा था। लड़की के साथ एक नोट भी था जिस पर लिखा था, ये आखिरी सदस्य है। अचानक लड़की को होश आया और उसने थॉमस को उसके नाम से पुकारा, फिर तुरंत ही बेहोश हो गई। उसे एक हट में रखा गया। थॉमस अब और बेचैन था। उसका कहना था कि जब तक सवालों के जवाब नहीं मिल जाते उसे भूल भुलैया में दोबारा जाना ही होगा। मीनो ने उसकी बात मानी और 3 और रनर्स को लेकर वो सब भूल भुलैया में पहुंचे। वहां उन्हें एक मरा हुआ ग्रीवर मिला। उसकी टांग काटकर उन्होंने एक अजीब सा डिवाइस निकाला और उसे अपने साथ ले आए। बस्ती में लौटकर जब उस डिवाइस की जांच की गई तो उस पर विकेड लिखा मिला, वही नाम जो बॉक्स से आने वाली सप्लाई पर लिखा होता था। अब सबको साफ हो गया कि जो भी उन्हें सामान भेजता है वही ग्रीवर्स का निर्माता भी है। थॉमस अभी भी उस उपकरण की जांच कर रहा था, पर वहीं गैली का मानना था कि उसे इतने सारे नियम तोड़ने के लिए सजा मिलनी चाहिए। न्यूट का विचार था कि थॉमस को एक और रात भूल भुलैया में बितानी चाहिए, जिसके बाद उसे सही मायनों में रनर घोषित किया जाएगा। इसके बाद मीनो थॉमस को एक झोपड़ी में लेकर गया, जहाँ उसने भूल भुलैया का पूरा नक्शा बनाया हुआ था। उसमें 8 अलग अलग खंड बने हुए थे और उसके अनुसार भूल भुलैया हर रोज एक नया खंड खोलती थी और वहाँ सब कुछ एक खास पैटर्न से चलता था। तभी थॉमस की नजर उस उपकरण पर लिखे हुए 7 नंबर पर पड़ी। उसने सोचा कि शायद वही राक्षस उस खंड से आया होगा। उसी समय वह लड़की भी होश में आ गई। उसने एक वॉच टावर पर चढ़कर बाकी सबके ऊपर सामान फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने थॉमस को देखा तो उसने सामान फेंकना बंद कर दिया। थॉमस उससे बात करने के लिए ऊपर गया, पर उस लड़की को अपने नाम टेरेसा के अलावा कुछ भी याद नहीं था। बेशक वह नींद में थॉमस का नाम जरूर ले रही थी, पर असल में वह उसे पहचानती भी नहीं थी। थोड़ी देर बात करने के बाद टेरेसा ने जो बातें कही वे सब थॉमस के सपनों से मेल खा रही थी। तभी टेरेसा ने अपनी जेब से 2 नीली शीशियां निकाली जिन पर वही विकेड लिखा था। थॉमस को याद आया कि उसने अपने सपने में सुना था विकेड इज गुड, इसलिए उसने तय किया कि एल्बी को वही इंजेक्शन दिया जाए ताकि वह ठीक हो सके। लेकिन जैसे ही वह इंजेक्शन लगाने गया एल्बी चिल्लाने लगा। मौका मिलते ही टेरेसा ने उसे वह इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद गैली ने थॉमस को उस रात के लिए एक पिंजरे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद चक चुके से उसके लिए खाना लेकर आया। बातचीत के दौरान चक ने कहा कि वह अपने माँ बाप से एक बार मिलना चाहता है। उसे उनकी शक्ल तक याद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उनके लिए एक गुड़िया बनाई थी जिसे किसी तरह उन तक पहुंचाना चाहता था। उसकी यह बात सुनकर थॉमस ने वादा किया कि वह सबको जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही मीनो और थॉमस भूल भुलैया के अंदर घुस गए। मीनो की मदद से वे उस खंड तक पहुंचे जो सामान्य तौर पर 1 हफ्ते बाद ही खुलता, पर तभी उन्हें बेन के कपड़े मिले। देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि ग्रीवर शायद उसे यहाँ तक घसीट लाया होगा। ठीक उसी समय वह उपकरण अचानक आवाजें निकालने लगा। थॉमस को लगा कि शायद वह उन्हें रास्ता दिखा रहा है, इसलिए उन्होंने उस आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। हर सही मोड़ के बाद वह आवाज और तेज हो जाती थी। इसी तरह चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां मीनो पहले कभी नहीं आया था। वहां एक बहुत बड़ा पुल था जिसके अंत में एक दीवार थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे उपकरण ने एक नया रास्ता खोल दिया और उनके सामने एक गुफा दिखाई दी। लेकिन जैसे ही वे गुफा में गए अचानक रोशनी ने उन्हें स्कैन करना शुरू कर दिया। अगले ही पल गुफा बंद होने लगी। यह देखकर दोनों पूरी रफ्तार से भागने लगे। जब वे बाहर निकलने ही वाले थे तभी अचानक एक दीवार उनके सामने गिर पड़ी। वे बाल बाल बचे। वे भागते रहे और उनकी आंखों के सामने भूल भुलैया बदलती चली जा रही थी।
लेकिन किसी तरह वे बचकर बाहर निकलने में सफल रहे। बस्ती में लौटकर उन्होंने सबको बताया कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन गैली इस बात से खुश नहीं था। उसने कहा कि यह कोई जाल भी हो सकता है। इस बात को लेकर थॉमस और गैली के बीच बहस शुरू हो गई। तभी टेरेसा ने खबर दी कि एल्बी होश में आ गया है। ये सुनते ही वे सब तुरंत उससे मिलने गए। एल्बी ने बताया कि अब वे कभी भी बाहर नहीं निकल सके। उसने कहा कि थॉमस हमेशा से उसका पसंदीदा रहा है, और फिर उसने थॉमस से पूछा, तू आखिर यहाँ क्यों आया? लेकिन तभी उन्होंने देखा कि आज भूल भुलैया का मुख्य रास्ता बंद नहीं हुआ था, बल्कि कुछ नए दरवाजे खुल गए थे। थॉमस तुरंत एक योजना बनाने लगा, पर समय बहुत कम था क्योंकि ग्रीवर्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ लड़कों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, जिन्हें ग्रीवर्स अपना शिकार बना रहे थे। गैली और कुछ लड़के बॉक्स के अंदर छुप गए, वहीं थॉमस, टेरेसा और कुछ अन्य लड़के खेतों में छिप गए। इसी बीच एक ग्रीवर ने अपनी पूंछ से एक लड़के को उठा लिया। वह लड़का लगातार अपने साथियों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई और लड़के एक एक करके ग्रीवर्स का शिकार बन गए। तभी एक ग्रीवर ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। टेरेसा ने तुरंत एक लैंप फेंककर उसे आग में जला दिया। सभी अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहे थे, लेकिन अचानक एल्बिन नीचे गिर गया। उसी समय एक ग्रीवर उसके पास बढ़ा। थॉमस ने डिवाइस के साथ ग्रीवर का सामना किया और उसे रोकने की कोशिश की। ठीक उसी वक्त हंटर्स ने उस ग्रीवर पर हमला किया, जिससे सभी को एक हट में भागकर छिपने का मौका मिला। अगले ही पल वह ग्रीवर छत से हमला करके एक और लड़के को उठा ले गया। फिर उसने चक को उठाने की कोशिश की, लेकिन थॉमस और उसके साथी उसे बचाने में सफल रहे। पर इसी बीच ग्रीवर ने एल्बी को उठा लिया। सब बाहर आए तो देखा कि उनके अलावा केवल वे लोग बचे थे जो बॉक्स के अंदर छुपे हुए थे। बाहर आते ही गैली ने थॉमस को पीटना शुरू कर दिया। उसके अनुसार इस सब में केवल थॉमस की गलती थी। थॉमस अभी भी अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। उसने ग्रीवर के जहर से भरे इंजेक्शन को खुद पर लगा लिया। तुरंत ही वह बेहोश हो गया। बेहोशी में उसे फिर वही सपना आया, वही लैब, वही टेरेसा और लड़कों पर किए जा रहे एक्सपेरिमेंट। जैसे ही थॉमस को दोबारा होश आया, उसने देखा कि सिर्फ टेरेसा उसके साथ ही। कुछ लड़कों ने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में गैली ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया था, और सभी को यह विश्वास दिलाया कि इस सब में केवल थॉमस की ही गलती है। थॉमस ने अपनी गलती मान ली। फिर उसने सबको बताया कि वे लोग किसी भूल भुलैया में नहीं हैं। यह एक टेस्ट था जिसे पार करके ही वे बाहर निकल सकते हैं, और यह सब विकेड नाम की कंपनी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कर रही है। साथ ही थॉमस और टेरेसा भी कभी विकेड के लिए काम कर चुके थे। कुछ देर बाद थॉमस और टेरेसा को गैली के पास ले जाया गया। गैली दीवार पर लिखे नामों पर कांटा लगा रहा था, और अब वह चाहता था कि दोनों वापस भूल भुलैया में भेज दिए जाएं। पर कुछ लड़कों को लग रहा था कि शायद थॉमस सच में बाहर निकलने का रास्ता जानता है। मौका पाते ही थॉमस ने खुद को गार्ड्स की कैद से आजाद कर लिया। इधर मीनो ने अपना ब्लेड गैली पर तान दिया। थॉमस ने ऐलान किया कि अब वह और उसके साथी हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं, और जो भी उनके साथ आना चाहता है वह आ सकता है। गैली को लगा कि कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा, पर अगले ही सेकंड कई लड़के उनके साथ चलने को तैयार हो गए। कई देर तक भूल भुलैया में भागने के बाद आखिरकार वे सेक्शन के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। वहां उनका सामना एक और ग्रीवर से हुआ। चालाकी से हमला करने के बावजूद कुछ लड़के खाई में गिर गए। इसी बीच टेरेसा ने ग्रीवर पर हमला करते हुए गलती से डिवाइस खाई की तरफ फेंक दिया। जैसे ही चक उसे उठाने गया, उसकी नजर एक और ग्रीवर पर पड़ी जो ऊपर से आ रहा था। चक ने तुरंत सबको चेतावनी दी, और वे सब राक्षस को पूरी ताकत लगाकर वापस खाई में फेंकने में कामयाब हुए। लेकिन तभी दो और ग्रीवर्स वहां पहुंच गए। कई लड़के मारे गए। दूसरी तरफ टेरेसा और चक ने डिवाइस की मदद से दरवाजा खोल दिया। अब उनके सामने एक और दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए 8 डिजिट का कोड चाहिए था। थॉमस ने सोचा कि यह कोड भूल भुलैया के सेक्शंस की सीक्वेंस से बना होगा। मीनो ने सीक्वेंस बताना शुरू किया, पर तभी एक ग्रीवर ने उस पर हमला किया। एक लड़के ने छलांग लगाकर ग्रीवर का ध्यान भटकाया, और मीनो की जान बच गई। मीनो ने सीक्वेंस पूरा बताया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा पार करते ही भूल भुलैया की सारी दीवारें बंद होने लगीं। वे लोग एक टनल में पहुंचे जो काफी फ्यूचरिस्टिक दिख रही थी। वहां सामान्य लाइटें थीं, और टनल पार करने के बाद वे एक लैब में पहुंचे। लैब में कई साइंटिस्ट और गार्ड्स की लाशें पड़ी थीं। मेन रूम में लगे कैमरे देखकर उन्होंने तुरंत समझ लिया कि साइंटिस्ट 24 घंटे उन पर नजर रख रहे थे। थॉमस ने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर वही औरत दिखाई दी जिसे उसने सपनों में देखा था। असल में उसका नाम डॉक्टर एवा था, जो विकेड की डायरेक्टर थी। एवा ने वीडियो में बताया कि कई साल पहले सूरज ने धरती को पूरी तरह सुखा दिया था, जिससे इंसानों का जीना मुश्किल हो गया। थोड़े समय बाद फ्लेयर नाम का वायरस फैल गया जो जानलेवा था। समय के साथ नई पीढ़ी में वायरस से लड़ने की ताकत आई। यही चीज रिसर्च के लिए उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में डाला गया था। वीडियो खत्म होते ही एवा मारी गई। वे सब समझ ही रहे थे कि तभी गैली वहां पहुंच गया। टेरेसा ने देखा कि उसे दस लिया गया है, और उसने तुरंत गोली चला दी। उसी समय मीनो ने भाले से हमला कर उसे मार डाला, लेकिन गोली चक को लगी। मरने से पहले चक ने अपनी बनाई डॉल थॉमस को थमा दी और धन्यवाद कहा। तभी एक दरवाजा खुला और कई फौजियों ने आकर उन्हें बाहर निकाल लिया। हेलीकॉप्टर में बैठा कर ले जाया गया। वहीं हम देखते हैं कि एवा अभी भी जिंदा थी, और उसके मुताबिक थॉमस उनके जाल में पूरी तरह फंस चुका था। इस मूवी के आगे 2 पार्ट्स और हैं। अगर देखना चाहते
चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पार्ट 2 लिखो।